Question number 11. The average of 22 numbers is 52. The average of first 8 numbers is 48 and the average of next 11 numbers is 54. The 20th number is 7 less than the 21 number and 21st number is 4 more than the 22nd number. What is the average of the 20th and 22nd number? ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है यहाँ पे देखो 20th टर्म, 21st टर्म और 22nd टर्म के बीच में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिलेशन। क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है, द 20th टर्म इज 7 लेस देन द 21st टर्म। मतलब जो 20 कौन सी टर्म है, 20th टर्म है, वो क्या है 7 लेस देन द 21st टर्म। 7 कम है कितने से, 21st टर्म से। और 21st टर्म के बारे में बात की गई है। जो 21st टर्म है वो क्या है, 4 मोर देन द 22nd ऑफ टर्म। 22nd टर्म से 4 ज्यादा है। अगर हम 22nd टर्म को कुछ मान लें, x y z कुछ भी मान ले, तो 21st टर्म भी आ जाएगी इसकी टर्म्स में। और जब 21st टर्म आ गई, मान लो x माना, तो 21st टर्म किस में आ गई, x की टर्म्स में, तो 20th टर्म भी किस में आ जाएगी, x की टर्म्स में। तो सबसे पहले काम तो हम लोग ये करेंगे कि हम क्या मान लेते हैं, 22nd टर्म को कुछ मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है, रिलेशन वही रहेगा तीनों में। लेट द 22nd टर्म बी x मान लिया हमने, क्या मान लिया, x, ठीक है। अगर इसे x मान लिया तो 21st टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये x प्लस 4। 20th टर्म क्या हो जाएगी हम लोगों की, 22nd टर्म। 22nd टर्म क्या हो जाएगी, 21st टर्म कितनी आ गई, x प्लस 4 माइनस 7 विच इज इक्वल टू x माइनस 3। बात समझ में आ गई। 20, 21st और 22nd टर्म, 22nd टर्म x मान ली तो कितना आ गया, x प्लस 4, x माइनस 3 और x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमें निकालना क्या, वो देख लेते हैं। एवरेज निकालना है 20th और 22nd टर्म का। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, 20th टर्म प्लस 22nd टर्म डिवाइडेड बाई 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 22nd टर्म क्या है, x एज्यूम किए हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 3, 2x माइनस 3 बाई 2। ये हम लोगों की क्या आ गई, जो फाइंडिंग आउट करना है, एवरेज निकालना है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज हमें निकालनी है। अब एवरेज तो निकल जाएगा लेकिन हमारे पास x नहीं है, हमारे पास x नहीं है। x निकालने के लिए यही सब करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन में ये सब डाटा दिया हुआ है x निकालने के लिए, x मतलब 22nd टर्म निकालने के लिए। अब आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 22 नंबर्स इज 52। 22 नंबर्स का एवरेज कितना है, जो 22 नंबर्स है उनका एवरेज कितना गिवन है, 52, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स इज 48। शुरू के 8 नंबर का एवरेज गिवन है कितना, 48। मतलब 1 से 8 तक कितना गिवन है, एवरेज 48, ठीक है। उसके बाद बात की गई है नेक्स्ट 11 नंबर्स का है 54। मतलब 9th टर्म से कहां तक, कितने, 11 टर्म से, तो 19 तक कितना गिवन है यहाँ पे, 54 गिवन है एवरेज। उसके बाद तो हमें पता ही नहीं क्या एवरेज है, उसके बाद का एवरेज हम सॉल्व कर लेंगे तब जाके हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये अगर हम डेविएशन वाली मेथड से करें, किससे, डेविएशन वाली मेथड से, हम लोग क्या मान लेते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज। अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जब अज्यूम कर रहे थे कुछ भी, तब हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, डेविएशन की हेल्प से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे एवरेज। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी एवरेज गिवन है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कुछ एवरेज, ठीक है। प्लस क्या है ये, डेविएशन, डेविएशन ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो एवरेज गिवन है कितना, टोटल एवरेज गिवन है 22 नंबर्स का 52, कितना 52। हमने यहाँ क्या लिख देना है,
52, ठीक है। क्या हम एज्यूम्ड एवरेज भी 52 मान ले? क्या एज्यूम्ड एवरेज भी 52 मान ले? क्या बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स वही तो है, यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा टर्म है ना कोई टर्म रिमूव हुआ है। यहाँ पे हमारी अगर दोनों वैल्यू को जीरो करनी है, हमने मान लिया एज्यूम्ड भी 52 है, इसका मतलब क्या है, डेविएशन हमें जीरो बनाना पड़ेगा। अगर हम x वाली इक्वेशन को जीरो से बराबर करते हैं तो x की वैल्यू निकल आती है, इसलिए हम लोग दोनों को इक्वल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल ले लेंगे। इक्वल नहीं लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर हम इक्वल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ और नंबर ले रहे हैं, तो ये जो हमारे पास ये जो नंबर है ना 48 और 54, ये हम इससे कंपेयर करने वाले हैं, ना कि इससे। ये तो हमारी एक्चुअल में वैल्यू आ रही है। जब हम इससे 52 के अलावा कुछ और लेंगे ना तो ये जीरो नहीं आएगी, ये दोनों मिलके 52 आएगी। तब यहाँ 52 की जगह अगर 50 ले ले तो डेविएशन बढ़ेगा उसकी, इसमें डेविएशन बढ़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे 52 है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। हालांकि ये -4 है और ये +2 है। अगर ये 50 ले लेते तो ये +2 हो जाता और ये +4 हो जाता, ठीक है, तो अंतर हो जाता दोनों में क्या अंतर हो जाता फिर। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमें जीरो हो रहा है कोई मतलब नहीं, डेविएशन जीरो हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें x की टर्म्स में आंसर निकाल के ले आना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो जीरो रख देते तो और इजी हो जाएगा। प्लस अब देखो यहां पे हमारे पास ये कितनी टर्म्स है, 8 टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है हम लोगों के पास नीचे वाली, ये 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स है। 8 टर्म्स सिमिलर है, ठीक है। इनका एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज से कितना कम है, ये कम या ज्यादा, कम है। कितना कम है, 4 कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस लगाएंगे, माइनस का 4 लगा दिया, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे अगर हम तो यहां देखेंगे कितने टर्म्स है, 11 टर्म्स है। 11 टर्म्स में ये क्या हो रहा है, n1, 11 क्या है n1, देखो यहां पे n1 8 था, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। डेविएशन कितने का आ रहा है, मतलब एवरेज डेविएशन -4 का। यहां पे 11 टर्म्स क्या है, n2 है, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज डेविएशन a2 में कितना आ जाएगा, 52 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितना 2, और 11 टर्म्स है तो n2 इंटू प्लस का 2 प्लस d मान लेते हैं, वो तीनों वैल्यू के लिए जो डेविएशन है वो d मान लेते हैं। कुल मिला के यहां पे क्या लिखे, अब यहां पे टोटल 52 कितने नंबर से 22। यहां कुछ भी लिखो कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये -32 है और ये +22 प्लस डेविएशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से 0 = -10 प्लस d, मतलब डेविएशन क्या होना चाहिए, +10, डेविएशन क्या होना चाहिए, +10, यहां से यही तो आएगा, +10 होना चाहिए डेविएशन। अगर डेविएशन +10 हो गया, इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज थी, कौन कौन सी वैल्यूज थी, देखो यहां तक तो हम लोगों ने कहां तक सॉल्व कर लिया है, ये हो गई हमारी 19th टर्म। बात कहां पे आ रही है, 20, 21 और 22, इन नंबर्स की बात आ रही है, ठीक है, इन नंबर्स की बात आ रही है। कौन सी, 20, 21 एंड 22। हमने कहां तक देख लिया है, 19 तक, ठीक है। ये समेशन नहीं है नंबर से सिर्फ, ये जो 20th टर्म है, 22nd टर्म है, सॉरी 21st टर्म है ये, और ये 22nd टर्म है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 22nd टर्म है x, ठीक है, 21st टर्म क्या है, x + 4, और ये 20x - 3। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेविएशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नेट डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एवरेज वाली पोर्शन क्या है, ये जो हमारी वैल्यू है वो एवरेज के समेशन से ज्यादा है ना। यहां पे कुछ एवरेज रहा होगा, कहां है एवरेज, 52, 52, 52, 52, यही करते हैं ना, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लिया, यहां भी डिफरेंस लिया, यहां भी डिफरेंस लिया, उस हिसाब से चलते हैं, पॉजिटिव आता नेगेटिव। मतलब अगर हमें बेस क्या रखना है, 52, अगर एवरेज जो टोटल एवरेज है तीनों का एवरेज 52 आ रहा है, अगर 52 × 3 मतलब 156, अगर 156 से इसका समेशन ज्यादा आ जाता है नंबर का, तो क्या होगा कि हम
एवरेज से ऊपर है, एवरेज से ऊपर है इसका मतलब डेविएशन पॉजिटिव है, डेविएशन पॉजिटिव है मतलब हम ऊपर है, डेविएशन पॉजिटिव है हम ऊपर है, मतलब हमारा जो समेशन ऑफ नंबर है तीनों नंबर का वो तीनों एवरेज के समेशन से ज्यादा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम तीनों को ऐड कर दें या फिर डेविएशन ले लें, नेट डेविएशन, ये ने क्या है, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन है ना, पूरा नेट डेविएशन था, ये डेविएशन तीनों की वजह से था, है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 52 हो जाएगा, इसकी वजह से डेविएशन प्लस इसकी वजह से डेविएशन, ये भी पॉजिटिव है ना, तीनों को समेशन करना है माइनस इन तीनों का करना है, यही तो हो रहा है, प्लस x माइनस 52 किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। अगर ये 10 के बराबर हो जाता है तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 3x, कितनी हो जाएगी 3x, ये 52 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये -3 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 10 प्लस 156 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 3x की वैल्यू 166 माइनस 1 165, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 55, x की वैल्यू आ गई हमारी 55। जब x की वैल्यू 55 आ जाएगी हम लोगों की, जब x की वैल्यू 55 आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 4 59। हालांकि इसका मतलब नहीं है 21st टर्म की बात हो ही नहीं रही है, 20 और 22nd नंबर की बात हो रही है। अब ये कितना हो जाएगा 55 माइनस 3 52, और ये कितना हो जाएगा 55। अब 55 और 52 का एवरेज बोला है ना, 20 और 22nd टर्म की बात की गई है। अब इनका एवरेज बोला तो क्या हो जाएगा, एवरेज क्या होगा 52 प्लस 55 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 2, दो नंबर ही है 107/2 विच इज इक्वल टू 53.5, कितना आ जाएगा 53.5। आगे बात समझ में होगी, बात क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये एक अलग ही टाइप है अपने आप में, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये थोड़ा सा अलग टाइप है, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन एवरेज वाले से करेंगे हम डेविएशन वाले से भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए इजी रहेगा। फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारे पास 22 नंबर है, उनका एवरेज गिवन है 52, जिसमें से जो शुरू के, ये 22 नंबर है जिसमें से शुरू के जो पहले जो 8 नंबर है उनका एवरेज है 48, एवरेज गिवन है। उसके बाद जो अगले 11 नंबर है उनका एवरेज है 54, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। बात आती है 20th नंबर पे, क्योंकि यहां पे हम लोग पहुंच गए 8 प्लस 11 19, तो अब बचा कितना 20 21 एंड 22, 3 टर्म बचे हैं। अब 3 टर्म के बीच में रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया है हमने लिख लिया, रिलेशन से हमने अगर 22nd टर्म को x माना है तो 20 और 21st टर्म आ जाएगी x की टर्म्स में। फिर हमसे बोला गया कि 22 का एवरेज 52, शुरू की 8 नंबर्स का टर्म्स का एवरेज 48 और अगली 11 टर्म्स का है 54। तो हमने क्या देखा कि एवरेज बराबर होता है एज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब एवरेज हमें तो पता है कि 52 है ना, हमें पता है एवरेज 52 है, लेकिन फिर भी हमने क्या मान लिया एवरेज 52 है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी इक्वल में 0, ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। बात समझ में आ गई। यहां से भी आंसर आ सकता था, फिर यहां से 22 का मल्टीप्लाई यहां पे होता तो आंसर तो सेम ही आता, आंसर सेम ही आता, लेकिन हम लोग तो इजी तरीका अपनाएंगे ना जिसमें टाइम कम लगे हम लोगों को। तो यहां पे क्या हुआ कि 8 जो टर्म्स है n1 मतलब मल्टीप्लाई बाय एवरेज का डेविएशन a1 हमने पढ़ा था n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, डेविएशन के केस में डेविएशन हो जाएगा, एवरेज डेविएशन। सिमिलरली ये कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है -4, ये एवरेज से 2 ज्यादा है तो +2, कितने टर्म्स ज्यादा हैं 11 टर्म्स प्लस डेविएशन। हमें इन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता है, इन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये डेविएशन हमें बताएगा। डेविएशन आया पॉजिटिव 10, डेविएशन क्या आया पॉजिटिव का 10। बात समझ में आ गई। जब डेविएशन 10 आ गया इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो समेशन है 20, 21st टू 22nd टर्म्स का जो समेशन है वो इन तीनों से ज्यादा है ना, इन तीनों से ज्यादा है। कैसे कैसे देखा हमने, जैसे हमारे पास नंबर एवरेज होता है क्या
जैसे हम लोगों के पास क्या है 2, 3 और 4, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं हम लोगों के पास। अब देखो डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है, डेविएशन मान लो इसे x से, ये x से। अब हम लोगों के पास क्या आ रहा है, एवरेज 3 आ रहा है, एवरेज क्या आ रहा है, मान लो 3 आ रहा है। तो क्या हुआ यहां से, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो x प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इन तीनों का समेशन, इन तीनों का समेशन कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 6 प्लस x या x प्लस 6 बराबर 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहां डेविएशन 0 हो जाएगा, यहां डेविएशन 0 हो जाएगा, और यहां +1 और यहां -1, सॉरी यहां -1 और यहां +1, क्योंकि ये तो एवरेज है ना। अब देखो एवरेज अगर ज्यादा हो गया तो डेविएशन पॉजिटिव है, अगर एवरेज 3 है तो डेविएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेविएशन नेगेटिव है अगर एवरेज ज्यादा हो गया। ये 3 क्या है, एवरेज है, 3 क्या निकल के आया यहां से, एवरेज गिवन है 3, या फिर 3 अगर हमें गिवन होता x की जगह पे तो एवरेज आता 3, ये 3 एवरेज हो गया। अब देखो 2x और 4 हमारे पास नंबर से, लेकिन एवरेज क्या है 3 है। अब देखो 3 को बेस मानो और देखो 2 क्या है, 1 कम है, कम है मतलब -1। अब यहां भी 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 निकल के आ गई, तो क्या हो जाएगा ये 3। अब 3 और 3 जितना एवरेज उतना ही नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0। जो 4 नंबर है हमारे पास वो एवरेज से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो पॉजिटिव का 1, मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ गया हम लोगों के पास, डेविएशन आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, इससे बड़ा है, वो क्या है, इस चीज से बड़ा है, किससे बड़ा है, एवरेज से बड़ा है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया, या फिर हम लोग क्या करते हैं समेशन कर ले तो भी बड़ा आएगा वो चीज। अब देखो x -3 -52, x प्लस 4 -52, x -52, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, इन तीनों का सम -3 टाइम्स ऑफ ये भी कर सकते थे तो भी आंसर सेम आएगा। हमें पॉजिटिव पता लगा, इसका मतलब कि हमने ये जो नंबर्स का समेशन किया है ना, ये क्या आ रहा है, इन तीनों के समेशन से ज्यादा आ रहा है, यही तो बात हो रही है यहाँ पे। x -3 प्लस x -4 प्लस x -52 -52 तीनों को एक साथ रख दो फिर, है ना, तो कितना आ जाएगा 52 इंटू 3 156, 156 यहां जाएगा तो 166 -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50 आ गई। 20, 21, 22 जिसके बारे में पूछा जाए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई यहां से। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 78 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 63, द 9th इज ट्वाइस द 11th नंबर। जो 9th नंबर है वो क्या है, ट्वाइस है, दुगना है 11th नंबर के, एंड द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन 9th और 10th नंबर का रिलेशन गिवन है 11th वाले नंबर से। उसके बाद बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर। इसी टाइप के बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, डाटा चेंज करते हैं, यहां पे क्या चेंज कर दिया जाता है, नंबर्स, एवरेज ऑफ 22 नंबर्स, 46 नंबर, 21 नंबर्स, ठीक है। तो ये डाटा क्वांटिटी चेंज कर दी जाती है, यहाँ पे जो एवरेज दिया 68 ये चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो हमें सीखना है क्वेश्चन करने का तरीका। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, द 9th इज ट्वाइस द 11th नंबर, मतलब रिलेशन निकालना है हमें, है ना। 11th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर, ठीक है। ये है 9th, ये है 10th नंबर और ये है 11th नंबर मान लेते हैं। अगर हम 11th नंबर से दोनों का दिया हुआ है, इसका मतलब हम 11 को मान ले x, ठीक है। अगर 11th नंबर को x मान दिया तो क्या बोल रहा है, द 9th नंबर इज ट्वाइस द 11th नंबर। तो जो 9th नंबर है ये 11th नंबर का दुगना है, ठीक है। एंड द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर, मतलब 11 नंबर में से 4 चले जाएंगे तो वो आ जाएगा 10th नंबर, यही तो बोल रहा है ना। तो 9th, 10th और 11th नंबर रिलेशन आ गया तीनों में, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68। करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो लिख लो नंबर, कितने नंबर्स, 11 नंबर्स, 11 नंबर्स का एवरेज है 68, कितना है 68, क्या लिख दिया अभी हमने, एवरेज, और ये क्या है, नंबर्स,
11 नंबर का एवरेज है हम लोगों के पास 68। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 78। 4 नंबर, उससे कोई मतलब नहीं, पहले चारों हैं, आगे के चारों, सिर्फ 4 हैं, बहुत है। ठीक है, 4 नंबर है, उनका एवरेज कितना है हम लोगों के पास 78। ठीक है, अगले 4 नंबर है एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 63। 4 नंबर इसके आगे की वो क्या है 63। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले 4 की बात की गई है, ऐसा नहीं कि वही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, 10 नंबर है, शुरू के 5 नंबर की बात की गई है और बाद में 6 नंबर की बात कर ली गई है, नहीं तो रिपीट नहीं होना है नंबर। क्या रिपीट नहीं होना है नंबर? ठीक, अब क्या बोला गया है, ये कंडीशन हमने लिख ली, ये वाली कंडीशन हमने लिख ली। हमसे बोला गया एवरेज ऑफ 9th एंड 10th नंबर, 11th नंबर। इसका मतलब हमसे क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ 9th एंड 10th मतलब 2x प्लस x/2 ये निकालना है हमें, मतलब 3x/2 निकालना है। बात समझ में आ गई? क्या निकालना है? 3x/2 निकालना है। अब देखो यहां से डिफरेंस अगर हम किस पे जाए, फॉर्मूले पे जाए, हमारा कौन सा फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन। अब डेविएशन यहां पे क्या होगा, 0 आएगा ही नहीं डेविएशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो कंडीशन गिवन है 11 नंबर्स की 68 है। ठीक है, हमें इसके अलावा क्या निकालना है, सिर्फ x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। ठीक है, तो x निकालने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि x की ऐसी इक्वेशन बना दे हम लोग जिसके इक्वल में 0 हो या कुछ कांस्टेंट हो। अब देखो यहाँ पे एवरेज हम लोगों को 0 मान लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। हमने क्या मान लिया कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर जो कि दिया हुआ था 68, एक्चुअल में 68 आ रहा है ना। हमने मान लिया कि ये भी क्या हो गया, एज्यूम्ड एवरेज भी हमने 68 मान लिया। क्या मान लिया? 68 मान लिया। एज्यूम्ड एवरेज भी 68 मान लिया। ठीक है, अब दोनों गिवन है हम लोगों को, दोनों गिवन हो गए, एक मान लिया और एक गिवन है। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे? देखो डेविएशन निकालने, ये तो क्या हो गया, डेविएशन 0 होना चाहिए अगर एवरेज और एज्यूम्ड एवरेज इक्वल है। तो हमने 68 माना, 68 गिवन था। एवरेज कहीं चेंज हो रहा है क्या? हमने किसी चीज का एडिशन किया है क्या? क्या हमने किसी चीज का सब्सट्रैक्शन किया है क्या? नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब जो एवरेज है हम लोगों का वो सेम रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसे, एवरेज, न्यू एवरेज इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज, पुराना एवरेज, है ना। ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, तो यहां से हमारा डेविएशन 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखो डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 0 है, ये भी 0 प्लस ये नेट डेविएशन है। यहां डिवीजन में क्या है, n, यहां डिवीजन में क्या है, n भी यहां जाएगा तो 0। तो नेट डेविएशन क्या आ जाएगा हम लोगों का, इस टाइप के केसेस में नेट डेविएशन 0 होगा। क्या होगा? नेट डेविएशन 0। अब नेट डेविएशन 0 देखो, n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2, यही तो होगा। क्या होगा? यही चीज होगी। ये n1 क्वांटिटी है, n2 क्वांटिटी, a1 डेविएशन वाली एवरेज है, डेविएशन वाली एवरेज, जो एवरेज डेविएट हुई है। ठीक है, डिवाइडेड बाय में n1 प्लस n2। अब ये तो कितना हो जाएगा 0, तो n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना। इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करें, 68 से ये 10 ज्यादा है। वहीं अगर 63 की बात करें तो 63 से ये क्या है, 63 इससे 5 कम है, 78 इससे 10 ज्यादा है। कितनी क्वांटिटी ज्यादा वाली है, 10। क्या लिखेंगे, 4 इंटू प्लस 10। ठीक है, -5, इसे +5 रहने देते हैं, फिर माइनस कर लेंगे। -5 इंटू 4, 4 क्वांटिटी ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे स्टेप से लिख लेते हैं, ज्यादा इजीली क्लियर होगा। n1 क्या है, 4। ठीक है, प्लस n2 कितना है, ये भी 4 है, क्वांटिटी -5 प्लस डेविएशन। ये जो क्वांटिटी बची हुई है, 3 क्वांटिटी बची है ना, 4 और 4 8, ये 3 है ना। तो यहां पे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है ना, तो हमने क्या लिख दिया, सिर्फ डेविएशन लिख दिया। 3 क्वांटिटी बची है। ठीक है, तो यहां हमने डेविएशन लिख दिया, इन 3 क्वांटिटीज के लिए डेविएशन लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें यहाँ पे देखो क्या एवरेज तो गिवन नहीं था,
एवरेज तो गिवन नहीं था यहाँ पे हम लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि n1 प्लस n2 ये हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा कुल मिला के, तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में? 11 के 4 प्लस 4, और यहाँ 3 भी तो है, यहाँ कुछ भी लिख लो, 11 लिख लो, 8 लिख लो, 9 लिख लो, 0 ही आना है वो। अब ये क्या हो जाएगा डेविएशन हम लोगों का, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा -20 प्लस d इक्वल टू 0। तो d यहाँ से क्या आ जाएगा -20, क्या आ जाएगा d -20। जब d -20 आ जाएगा हम लोगों का, तो ये डेविएशन किसकी वजह से हो रहा है, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन तीनों को हमने लिया नहीं है ना। ये डेविएशन में 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, कौन कौन सी चीजें, ये 3x वाली, 9th 10th और 11th, इनकी वजह से डेविएशन आ रहा है, बाकी की वजह से हमने 0 कर दिया, इनकी वजह से डेविएशन आ रहा है बस, है ना। ये डेविएशन है इसकी वजह से, क्योंकि ये एवरेज है सभी नंबर्स का, सभी नंबर्स का एवरेज है, मतलब डेविएशन 0 आना ही चाहिए ना। जब एवरेज की बात हो रही है तो डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डेविएशन आना ही नहीं चाहिए। तो ये जो 20 का डेविएशन आ रहा है, -20 का, इसकी वजह से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेट डेविएशन है क्या हो जाएगा, नेट डेविएशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या लिख दे, एवरेज 68, यहाँ भी 68, यहाँ भी 68। अब डेविएशन क्या होता है हम लोगों का, जो नंबर है, नंबर में से माइनस कर देंगे एवरेज को, नंबर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब एवरेज में से माइनस करना था, या फिर हम बोल सकते हैं कि एवरेज ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम डी क्या रखेंगे, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज। ऑटोमेटिकली -20 से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो, देखो चाहे इन तीनों को ऐड करके कर लो और इसे माइनस कर दो, या फिर क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो, एक ही बात है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं पहले, या फिर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं, 2x -68, ये एक के लिए। आगे x -4 -68, ठीक है, फिर x -68, और ये कितना हो जाएगा, -20, माइनस का 20। अब ये कितना हो जाएगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा, -20, और ये कितना हो जाएगा, 208, 204 होगा, तीनों का मल्टीप्लाई, माइनस भी तो ये है, तो 208, तो यह प्लस का 208 होगा ये, तो ये हो जाएगा x बराबर 204, 188 बाय का हाफ कितना होगा, 94, 94 का आधा 47, तो x की वैल्यू 47 आ गई। जब x की वैल्यू 47 आ जाएगी तो ये 2 × 47 विच इज इक्वल टू 94, 47 - 4 43, इसका मतलब नहीं है कुछ, 10th की बात नहीं की गई है, और ये कितना हो जाएगा, 47। अगर हम एवरेज निकालना है तो क्या कर देंगे, 3/2 × x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 47, कितना आ जाएगा ये, 47 × 3 141, 141/2 70.2, 70.5, कितना आ जाएगा आंसर, 70.5। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डेविएशन को 0 करना है, क्यों, क्योंकि न किसी को ऐड कर रहे हैं न किसी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बस जो हमारे पास वैल्यू है उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, 11th वाली क्वांटिटी, या फिर बोल दे x आ जाएगा, हो सकता है इसे हम x मान ले, तो हम बोलेंगे हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, 10th वाली क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है x, इसे फाइंड आउट करना है ना, x को फाइंड आउट करना है। बेस्ट तरीका क्या है, इसी टाइप से दिया रहेगा, लिख लेना है नंबर एवरेज, 11 नंबर का 68, मतलब टोटल जितने भी नंबर है सभी का एवरेज 68 है, 4 नंबर का 78, चाहे पहले हो या बाद में हो। लेकिन ये कब करना है, जब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे हमारे पास 9 नंबर्स दे दी गए हो, शुरू के 5 नंबर का बोल दिया गया हो कि इतना एवरेज है, बाद के 5 का बोल दिया गया हो, मतलब उसमें जो 5th वाला नंबर है वो क्या है, 2 बार आ गया, तो उसकी अलग मेथड ये रहेगी, लेकिन करना कुछ अलग तरीके से, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या सभी नंबर्स अलग अलग है, 1 से 4 तक, ठीक है, 4 नंबर, फिर 5 से 8 तक 4 नंबर, फिर 9, 10, 11 3 बचे हैं नंबर, वो 3 नंबर यहाँ पे हम लोगों के पास कंडीशन दी गई उनके लिए, शुरू के 4 का एवरेज, बाद के 4 का एवरेज, और सबसे आखिरी के 3 नंबर्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो याद रखो डेविएशन 0 होगा, डेविएशन 0 होगा मतलब 4 क्वांटिटी के लिए डेविएशन आ रहा है, +10 का 4 क्वांटिटी के लिए -5, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, d की वैल्यू -20, और d क्या होता है, डेविएशन, नंबर
नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, तीनों का ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन आ जाएगा -20। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, 4 different positive numbers are written in ascending order. 1/3 of the average of all the 4 numbers is 19, less than the greatest of these numbers. If the average of the first 3 number is 12, the greatest number among the given number is। 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स हमें गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं हम लोग क्या कि नंबर्स मान लेते हैं। सबसे पहला नंबर हमने ए माना, बी, सी और डी। असेंडिंग ऑर्डर में इसका मतलब सबसे बड़ा डी है, फिर सी है, फिर ए है, ठीक है। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स इज 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स। सबसे पहले तो एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स निकालते हैं। एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 1/3 ऑफ द एवरेज, 1/3 बोला है तो ठीक है 1/3 कर देते हैं एवरेज का। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स इज 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन है? डी, उससे 19 कम है। 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। ग्रेटेस्ट अमंग दिस नंबर्स क्या है? डी। इसी का मतलब था वो असेंडिंग देने का, ताकि हमें ग्रेटेस्ट पता लग जाए। तो सबसे बड़ा है डी, उसमें से 19 कम है। कौन कम है? 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 12, ठीक है। एक चीज और दी गई है, क्या दी गई है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, शुरू के 3 नंबर जो कि क्या है a प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज गिवन है। और वो कितना गिवन है हम लोगों के पास? 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? 36। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36। बात समझ में आ गई। हमें क्या निकालना है? द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर इज, सबसे बड़ा नंबर हमें निकालना है डी। डी ही निकालना है हमें। बात समझ में आ गई। अब डी कैसे निकलेगा? देखो यहां भी डी है, यहां भी डी है। अगर हम ए बी सी को डी में कन्वर्ट कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। फिर क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उससे अच्छी चीज कर सकते हैं। क्या हम a प्लस बी प्लस सी जो लिखा हुआ है उसे क्या लिख सकते हैं? 36 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम कांस्टेंट दे दे, इससे अच्छा और बात क्या हो सकती है? कांस्टेंट लिख दिया हमने। इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। 1/3 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में a प्लस बी प्लस सी को लिख दिया 36, तो ये हो जाएगा 36 प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू डी माइनस 19, ठीक है। अब d माइनस 19 आ गया और ये क्या है? 3 है, ये 4 है। अब क्या करेंगे हम लोग? 36 प्लस डी, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, वो और इजी रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस डी, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 12d होगा, लेकिन 19 इंटू 12 करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम डिवाइड ही कर ले पहले। डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू डी माइनस 19। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस डी बाई 12 इक्वल टू डी माइनस 19। 19 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 22, और ये डी इधर जाएगा तो डी माइनस डी बाई 12, तो 11d बाई 12। अब 11 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 22, 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू 24 आ जाएगी। कैसे? यहाँ 2 बचा, यहाँ d है और डिवाइड में 12 है, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। कितनी आ जाएगी? d इज इक्वल टू 24। बात समझ में आ गई। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस था।